यही वो मदरसा है जहां पर देश के चौथे स्तंभ के पत्रकार पर हमला किया जाता है, उसको बंधक बनाया जाता है, उसकी जान तक पे यहां पर बात आ जाती है अगर पुलिस सही समय पर नहीं पहुंचती। ये किस हिसाब से बात कर रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये कौन सी लैंग्वेज है? पत्रकार के साथ इस तरह बदसलूकी नहीं कर सकते आप। जवाब दीजिए, मेरे को इस तरह से नहीं बोल सकते। ओरिजिनल मदरसा है ये, फौजी मदरसा नहीं है। हाई कोर्ट कह रही है इसमें सर्वे चल रहा है। अरे सब पैसा खाया हुआ, घुस खाया हुआ है, यहाँ सब बोला भेजा हुआ कारोबार करवाता है यहाँ। वो सर जी हम मौके पे थे नहीं, अगर हम मौके पे होते तो बीच बचाव कराते, हमें तो मालूम आती नहीं है, हम आपको देख के आए। पुलिस को कॉल कर दिया गया था और अगर पुलिस सही समय पर नहीं आती तो शायद ये दोनों लोग, जिन कैमरामैन की हमने आपको बातें सुनाई, विनोद शर्मा जो पत्रकार हैं, शायद आज यहाँ पर हमें नहीं दिखते। जब इस मदरसे को जो LNDO का है, यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस का ये जो है और अवैध तरीके से इसको बनाया गया और हाई कोर्ट ने भी इसके सर्वे को लेकर के बोल दिया था कि इस पे जो है सर्वे किया जाए, लेकिन जब यही रिपोर्टिंग करने यहां पर पहुंचे और सवाल करने पूछे, यहां के जो संचालक हैं उनसे सवाल करने के लिए आए, उसके बाद किस तरह से उनको अंदर बंद कर दिया जाता है। यहां पर एक ऑफिस है, उसमें बंद कर दिया जाता है, कहा जाता है कि आइए आप अंदर बात करते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है उनके और उनके बेटे की तरफ से, और उसके बाद कैमरा तोड़ने की कोशिश की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। आपने देखा किस तरह से जो कैमरामैन है उनका गला दबाने की कोशिश की गई। तो यहां पर सरकार को जरूरत है, प्रशासन को जरूरत है, जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, देश के चौथे स्तंभ पर इस तरह का प्रहार करने की कोशिश की गई, पूरी तरीके से इसमें जांच होनी चाहिए, इस मदरसे की जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई चल रही है, असम के अंदर कार्रवाई चल रही है और मदरसों से खुलासा हो रहा है कि कैसी कैसी चीजें वहां पर होती हैं, किस तरह का आतंकवादी कनेक्शन भी वहां मदरसों से खुल करके आ रहा है कि पढ़ाई के नाम पर मदरसों के अंदर क्या किया जाता है। तो आज जब दिल्ली के अंदर इस मदरसे की सच्चाई जानने के लिए पत्रकार बंधु हमारे पहुंचे, हमारे साथी पहुंचे, उन पर किस तरह से दबाव बनाया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है ऑफिस के अंदर, उनको मारा पीटा जाता है, उनकी जान तक बात आ जाती है। लेकिन मैं सराहना करना चाहूंगा पुलिस की भी कि पुलिस सही समय पर पहुंची और उन्होंने उनको बचाने का यहां पर काम किया। लेकिन आप देख सकते हैं यही वो मदरसा है, देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, यही रिपोर्टिंग जो है वो कवर कर रहे थे कि कैसे LNDO का, हालांकि जिनसे बात की जा रही थी जो इसके संचालक हैं, उन्होंने भी इस बात को माना कि ये LNDO के अंदर है और हमने इसका जो है कोर्ट में इस समय केस चल रहा है। और उन्हीं सवाल जवाब को लेकर के जब यहां पहुंचे थे कि क्या ये केस चल रहा है, क्या उसकी बारीकियां हैं, क्या इसको अवैध तरीके से बनाया गया है, उसको लेकर के जब सवाल पूछे गए तो वहां पर पत्रकार को बंद कर दिया जाता है। यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। इस मदरसे के अंदर एक पत्रकार को बंद किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, क्यों? हम यहाँ नहीं रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? हम उधर बाहर रहते, नमाज पढ़ने के लिए आए थे। तो यहाँ के जो मदरसा चला रहे हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, किसी की जान पर बनाई है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्या आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे? कब झगड़ा हुआ था? ये 2 दिन पहले झगड़ा हुआ। गलत है वो तो। आप बताइए, ये जो मैं बोल बताइए, देखिए हमारे पत्रकार बंधु पर जान की बनाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, अंदर मारा पीटा जाता है, गला दबाया जाता है। सर ये गलत बात है, ये नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। अगर बंद करके मार रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ बात पे है, गलत है। और ये सर देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो मोहल्ले के भी लोग हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल जो है गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए। इनसे हम सवाल करेंगे, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। इस मदरसे के अंदर हमारे एक पत्रकार बंधु को बंद किया जाता है 1 घंटे। गलत है, विजुअल्स हैं हमारे पास। गलत है। अब कैसे? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। नहीं किया गया है, गलत बात है ये। आपको मैं वीडियो दिखा, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। गलत है, मदरसा जो आप पत्रकार को इस तरह से बंद किया जाएगा, उसको मारा पीटा जाएगा। नहीं, कोई मारा पीटा विजुअल्स हैं हमारे पास, आप वीडियो देखिए YouTube पर। कोई वो जो बदतमीजी कर रहे हैं वो उनको बैठाया गया। अंदर क्यों? अंदर नहीं जाते, यहाँ बदतमीजी करने के बाद वहाँ अंदर क्यों गए? हमारी भी बदतमीजी क्यों की गई मदरसा की तरफ? हम लोग खाना बनाने के लिए वहाँ पर गए, हम लोग को पता नहीं, वो हम लोग से पूछ पाछ करा। हमारी बच्ची बोली कि क्यों हमारी मम्मी सब करा, बच्ची को ठेल दिया, क्यों ठेला? क्या कह रहे हैं? ओरिजिनल मदरसा है ये, फौजी मदरसा नहीं है। हाई कोर्ट कह रही है इसमें सर्वे चल रहा है। अरे सब पैसा खाया हुआ, घुस खाया हुआ है, यहाँ सब बोला भेजा हुआ कारोबार करवाता है यहाँ। भेजी हुई बात नहीं। चलिए ये कोर्ट के अंदर 1 सेकंड आराम से सुनिए, 1 सेकंड प्यार से बात सुनिए, प्यार से सवाल सुनिए। हाई कोर्ट ऑर्डर निकालेगा, हाई कोर्ट जांच करेगा, लेकिन मदरसे के अंदर पत्रकार पर इस तरह से हमला करना, उसको बंद करना, क्या ये सही है? कोई नहीं,
कोई सारे वीडियोस मौजूद हैं, उसको बंद किया जाता है, वहां पर बंधक बनाया जाता कुछ नहीं, कुछ नहीं, है। उसका प्रमाण दिखा दूं मैं आपको। ही नहीं है भैया, कोई नहीं मारा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं इस बात का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। आइए और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। इस मदरसे के अंदर इस तरह पत्रकार को बंद करना, उसको मारना, उसकी जान पर बनाना, क्या ये कितना गलत बात है? आप क्यों फिर भी यहाँ पर पहुंचे? देखो सर जी, हम मौके पे थे नहीं, अगर हम मौके पे होते तो बीच बचाव कराते। हमें तो मालूमात ही नहीं है, हम आपको देख के आए हैं कि कल क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में इतना मालूमात नहीं है सर। देखिए जो ये किया गया यहाँ के संचालक की तरफ से वो सरासर गलत है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब इसके खिलाफ आप यहाँ पर रहते हैं, आप क्या कड़ा कदम उठाएंगे? बात चित करेंगे उनसे, भाई साहब से क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, इसके बारे में क्या बता सकते हैं। अब वो मौके पे होते तो बात करते आपसे। ये तो जब मौके पे है ही नहीं वो, तो तभी बात हो। पत्रकार को इस तरह से अंदर बंद करना कितनी गलत बात है। और आप गलती हो भी गई तो उसको गलती को मानना चाहिए कि भाई हाँ गलती हो गई, इसको कोई बात नहीं, तो उसको ये गलती होती है कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उनको बंधक बनाया गया, मारा पीटा गया, कैमरा तोड़ दिया गया, उनकी जान पर बनाई, गला दबा दिया गया। अच्छा जी, इस तरह प्रहार किया जाएगा देश के पत्रकारों? इस ऑफिस के अंदर, इस मदरसे के ऑफिस में इसी ऑफिस में, ऑफिस तो ये, इसी ऑफिस के अंदर, ऑफिस तो ये, मस्जिद तो ये, हमारी ये इसी देखिए इसी प्रेमिसेस के अंदर ये ऑफिस है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा विजुअल दिखाएंगे, यही वो ऑफिस है। और वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम लिखा गया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। ऑफिस मदरसा जामिया राबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, यही वो कमरा है। और यहाँ पर ले जा करके इनको जो है ये वही कैमरामैन, हमने आपको पहले भी दिखाया था, बातचीत की थी इनके साथ, किस तरह से इनको बंद किया गया, इनको मारा पीटा गया, इनकी जान पर बात बनाई, इनका गला दबाया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, वो पूरी तरह से इन बातों को दरकिनार कर रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं। वो विजुअल्स हैं, आप YouTube पर जाकर देखेंगे, विनोद शर्मा जिन्होंने इसको कवर किया, जाकर के देखें किस तरह से बंद किया गया और गालियां दी गई कि मैं तेरे को बताता हूं, हम वो शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, वो गालियां दी गई इनको और इसको बंद किया गया, इन कैमरे को तोड़ा गया और इनके साथ जो है मारपीट की गई। वहां पर ये जो तुफेल खान है और इनके लड़के की तरफ से गुंडागर्दी यहां पर की गई। और अभी भी यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, वो उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी पत्रकार के साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर आप विजुअल जाकर के देखेंगे किस तरह से देश के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया यहां। प्रशासन की कमी है। आप बताओ महिला पत्रकार से आपको आप छोटी सी एक चीज को ना, बहुत किसी एक चीज को, एक पत्रकार को अंदर बंद कर देना, एक पत्रकार को अंदर बंद करना, मारना पीटना, क्या ये सही है? ये हल्की चीज है, हल्की चीज मानते हैं आप? किसको मारा? दिखाओ ना, गलत बात है। दिखाओ ना, आप दिखा दो मारा। पूरा देश तो यही बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम ही बोल रहा है पूरा देश। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पर, आप जैसे लोगों के वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से पूरा देश अभी हिंदू मुस्लिम बोल रहा है, पूरा देश हिंदू मुस्लिम बोल रहा है। अभी दिखाओ, आप प्रूफ कर सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो ये फर्जी है। खुद सेक्रेटरी बोल रहे हैं। वो खुद कह रहा है, कौन खुद कह रहा है? तौफील खुद कह रहा है, तौफील खान खुद कह रहा है, यहाँ का सेक्रेटरी संचालक अगर यहाँ का सेक्रेटरी बोलता है कि ये फर्जी मदरसा है, यहाँ पे प्रशासन ये पुलिस वाले को क्यों मारता है? ये पुलिस वाले को क्यों मारता है? ये तुफैल, ये मार रहा तुफैल। मीडिया, अभी मैंने देखा है किसी मीडिया वालों को मारा इसने। आप आइए मोहल्ले में, आज पूरे मोहल्ले लेके दो, ये मीडिया वालों को मारता है। मीडिया वाले इसके बाप का नौकर है। क्यों मारा था? क्यों मारा था? मीडिया वाले को क्यों मारा था? पहले सुनिए, इन्हें पुलिस वालों को मारा है। पुलिस वालों का हाई कोर्ट देखिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले वाले इस तुफेल खान के खिलाफ है, जिस तरह से यहाँ पर नेक्सस चलाया जा रहा है। और देखिए ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो गया है, जिस तरह से तुफेल का यहाँ पर खुलासा हुआ है। आइए 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 आइए। ये तुफेल पहले भी इस तरह की हरकतें करता हूँ। सच्चाई सच्चाई मैं अपने को अपने घर पे, क्योंकि अब आइए, मैं आपको आइए आइए, मैं जब पुलिस वालों को मारा जाता है, मीडिया वालों को मारा जाता तो क्यों जाएंगे? मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए जो ऑलरेडी है नहीं जाने दिया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर है इसको निकालने का। आइए
देखिए यहाँ पर जो यहाँ के मोहल्ले वासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो अब खुल करके सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये मदरसा जो है गलत तरीके से चलाया जा रहा है। जो तोफेल खान जिस पर आरोप लग रहे हैं, वो यहाँ पर किस तरह से जो है गलत हरकतें करते आया है और यहाँ पर अपना नेक्सस चलता है। बांग्लादेश का पैसा और ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश से पैसा आता है। आप सुन सकते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि बांग्लादेश का पैसा यहाँ पर लगाया जाता है। और ये मेन गेट है जहां से हम घुसे थे, वो मेन गेट नहीं है, इसको बंद किया गया। बड़ा खुलासा यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं जाने दिया जाता आपको अंदर? इमरान खान का कनेक्शन है। आराम से बोलिए 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 बोलिए। मैं सब जवाब दूंगा। पाकिस्तान की बात कह रहे हैं आप सुनिए, ऊपर ले थोड़ा मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो मीडिया को नहीं मालूम, जो कोर्ट को नहीं मालूम, जो मेरे मोहल्ले को नहीं मालूम। मैं पिछले 34 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरे पास गाय भैंसे जो चुपती थी। इस मस्जिद को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने चंदा किया, मस्जिद बनाई। एक इमाम मोहम्मद खालिद साहब थे, उसको भी इन्होंने 376 का मुकदमा लगा के भगा दिया है। अब वो नोएडा में है, उनकी फैमिली यहाँ है। और सन 1517 में हमने इसको हाई कोर्ट से निकाला है। उसकी कॉपी हम आपको देंगे, हम आपको कॉपी देंगे। मीडिया के एक एक सवाल का सही जवाब देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि वो मेरे को बचाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, बचाएंगे। आप बताइए जहाँ पर मैं सच्चा सारा मुस्लिम समाज इससे खिलाफ है। ये पाकिस्तान के उन लोगों को यहाँ बुला के जो हमें बताते नहीं है, वही आता है, हम पूछते हैं ये इनको हम जानते नहीं कौन मुसलमान कहाँ से आते थे, तारों के नीचे से कैसे आते थे? लोग पाकिस्तान से आते हैं, लोग बांग्लादेश से आते हैं। वो लोग नहीं होते और रोहिंग्या होते हैं। आप मेरी बात सुनिए, वो आते हैं, वहाँ से फंडिंग होती है, आपको अंदर नहीं दिया जाना जाता है, क्यों? सुनिए एक सेकंड बेटे, बॉर्डर से वीजा लगा के आते थे, तारों से आते थे, ये नहीं मालूम कैसे कि वो बाहर के थे। उनके फेस अलग थे, क्योंकि बांग्लादेशियों के फेस अलग होते हैं, भाषाएं थोड़ी अलग होती है। आप बोलो सच्चाई जो है अभी इसकी बीवी देखिए इनको किस तरीके से रोका जा रहा है लोगों द्वारा। यहाँ रोका जा रहा है कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से कि ये खुलासा नहीं किया जाए। इमरान खान मुझे इमरान खान मैं वो बताऊंगा। हमने इससे पूछा, एक सेकंड दीदी, हमने एक इसको पूछा कि भाई आप जो है यहाँ पर ये काम कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जब हमारे पास देखिए किस तरीके से इनको चुप कराया जा रहा है। इन्होंने कहा सच्चाई बोलना, इन्होंने मेरे कान में कहा सच्चाई। इमरान खान इसकी जो लेडीज है वो हमारे गिरबान पकड़ लेती है। जिस तरह मीडिया वाले को इसकी लेडीज ने मारा है झूठ माट को, जबकि लेडीज हमारी जो भी माँ बहन बेटी है, हम अपनी बहन बेटी को क्यों मारेंगे? उस धोखे से मीडिया वालों को लेके गए। अभी मैंने आपके आने से कुछ पहले वो वीडियो देखा, मुझे किसी पड़ोसी ने दिखाया, तो मैंने मीडिया को सच्चाई बताई। आप यहाँ पत्रकारों से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? क्यों पत्रकारों को रोक रहे हैं? कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? अभी यहाँ पर मेरे सामने आपने बदतमीजी, कौन सी बदतमीजी करी है मैंने? क्यों बोल रहे हैं? और क्या बोलूं मैं? क्यों बोलेंगे आप? पागल क्यों बोल? और क्या बोलूं? क्या बोलेंगे आप? क्या बोलूं? यहाँ पर जब सच्चाई खुल करके सामने आ रही है तो सच्चाई आ रही है सामने। ये अवैध तरीके से बनाया गया, यहाँ पत्रकारों को मारा जाता है, वो भी जवाब दे रहे हैं। बड़े भाई हो, यहाँ मारा जाता है इस जगह पर। अरे मैडम किसने मार दिया, किसको मार दिया? तोफील खान क्या तकलीफ है? अगर वो सच बोल रहे हैं क्या तकलीफ है? तो मैडम उनको भी तो बुला रहा हूँ ना मैं। क्यों बुला रहे हैं आप? पत्रकार के समर्थन में ही तो बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है? एक जो है चलो करना, बात करना रहे उनसे, करो। आप बदतमीजी मत कीजिए। अरे भाई साहब बात करो ना आप उनसे। उनसे हम बात ही कर रहे थे, आप उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे क्यों रोक रहे हो तुम? उनसे बात करो, उनसे बात कर लो जरा, करो। आप क्यों रोकने आए उनको? अरे उनसे तो बात करो आप। उनसे हम बात कर रहे हैं, आप क्यों रोकने आए हैं? अजय हम खाए को आए रोकने? अभी आपने रोका हमारे सामने, बार मुंह में देना जरूरी है ये। आप रोकेंगे? काय को दे रहे हो बार मुंह में दे रहे हो उसे? तो आपसे तो सवाल करेंगे क्यों आए आप उनको ले जाने के लिए? अगर वो पत्रकार के साथ गलत हो रहा है, समर्थन में उतर रहे तो आपको क्या? मैडम मेरी बात सुनो, मैं आपसे कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? अभी बोला
क्या बोला? आपने मुझे पागल बोला। मैंने बोलना पागल? आपने मुझे बोला ऑन कैमरा माइक पे। आप अच्छा, बोल दो उसको। नहीं सकते हैं। पहले पत्रकार को आप लोग मारते हैं। सच्चाई तरीके से आप लोग का व्यवहार कैसा है? आप लोग पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं, अब महिला पत्रकार को पागल बोलते हैं। ये रवैया है क्या यहाँ के लोगों का? हाँ जी, यही है। ये रवैया है आपका? पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे और भी पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे। अजी कहाँ करती मारपीट आपके साथ? तो अभी तो आप कह रहे हैं हमारा यही रवैया है। मैं कह ले, ये किस हिसाब से बात कर रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये कौन सी लैंग्वेज है? पत्रकार के साथ इस तरह बदसलूकी नहीं कर सकते आप। जवाब दीजिए, मेरे को इस तरह से नहीं बोल सकते। लगान देगा। आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ? अरे देखिए, यहाँ पर बदतमीजी की जा रही है। ये है वो शख्स है जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब उनसे सवाल किए जा रहे थे, मुझे रोकने का प्रयास किया गया। और जब इनसे मैंने सवाल पूछे कि रोका क्यों जा रहा है, जब एक इंसान सच्चाई यहाँ बता रहा है, क्यों रोका जा रहा है उसे बोलने से, तो किस तरह से बदतमीजी की जाती है, यहाँ पर धमकी दी जाती है पत्रकारों को शरेआम, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है कि ना ही सिर्फ इस मदरसे का वो तौफील खान, बल्कि इस तरह के लोग भी इस यहाँ पर शामिल है जो पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। अयूब साहब पिछले 50 साल पहले भी महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ बदतमीजी पहले लड़ाई दंगा हुई थी सामने ऑन कैमरा भी हुआ है। अभी हमारे साथ सबके साथ बदतमीजी हुई है। पत्रकार को पागल कहते हैं, पत्रकारों के साथ जो है नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी कोई भी। पहले पत्रकार को मारा गया, फिर अगर यहाँ पे कोई सच्चाई बता रहा तो उन्हें रोका जाता है। नहीं, कोई किसी को नहीं रोका जा रहा। कोई अपने मन के सब कह रहे जो हमारी इस कौन कहेगा इस बात को? कब्जे पे को लेकर सच्चाई बताई गई। देखो, कब्जे की चीज है बेटा, कब्जे की तो ये है। देखो, कोर्ट जाना है इस बात को, तो कब्जे की है या नहीं है, कब्जे की तो कोर्ट करेगा फैसला इसका। तौफील तो खुद कह रहे कि LNDO की जमीन है इसको। बकबोर्ड की जमीन है, वो पागल है। जमीन बकबोर्ड की है। अब अपने बच्चे के लिए कुछ कह लगा, उसका कोई जवाब थोड़ा ही है। मतलब बकबोर्ड की है या LNDO की जमीन? नहीं, बकबोर्ड की जमीन है ये। एक तरफ LNDO की बताई जा रही है, कोर्ट से आदेश भी हो गया कि इसको जगह को खाली कराया। बकबोर्ड की जमीन है सर, ये बकबोर्ड की जमीन। कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। आइए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो खुलासा कर रहे हैं इसका, उनसे बात करेंगे।